हमारे गुनाह माफ फरमा दिए। हमने इस महीने का एहतराम करके रोजे रखते रब से गुनाह बख्शवाए हैं। अल्लाह ने हमें बख्श दिया है, इसका मतलब ही है। अब अंदाजा लगाइए, बुरा ना मानना, ईद इसलिए मनाई गई कि हमारे गुनाह माफ हुए हैं। लेकिन जानते हो, जब 27वीं शब आती है, उस रात से लेकर के ईद की सुबह तक पूरी कौम, पूरा जवान मार्केट में लगा रहता है। एक वक्त की नमाज की फुर्सत नहीं है, तरावीह छोड़ करके शॉपिंग हो रही है, नमाजें छोड़ करके जूते खरीदे जा रहे हैं, अल्लाह को नाराज करके कपड़े खरीदे जा रहे हैं। जो रब को नाराज करे उसे हक हासिल नहीं है कि वो नए कपड़े पहने, उसे हक हासिल नहीं है कि जो वो नए जूते पहने। हमने कितना सितम किया है, बहन बेटियों को लेके बाजार में कूद पड़े। ईद तो इसलिए मनाई गई थी कि अल्लाह राजी हो गया है, लेकिन वाह रे मेरी कौम, तेरे तरीके पर कुर्बान जाए। हमने मार्केट के अंदर बेटियों के कपड़े खरीदे तो ऐसे कपड़े थे जिनमें बदन दिख रहा था। माँ के लिए कपड़ा खरीदा तो जिसमें बदन दिख रहा था, बहनों को नंगा कर दिया। मुझे बताओ किस इलाके की ईद ऐसी है जिसमें बेटियां बेगैरत बन के घर से ना निकली हो? कौन सा इलाका ऐसा है ईद के दिन जब बेटियों के सर से दुपट्टे ना उतरे हो? कौन सा इलाका ऐसा है जहां बेटियों ने श्रृंगार करके गैर महरमों के आगे कदम न रखा हो? और तुम्हें खुदा का वास्ता ईद आ जाए या मौत आ जाए, अहद कर लो, हम मर तो सकते हैं, अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। मुझे बताओ, ईद के मेले में कौन होता है? मुसलमान। बोलो ना, मुसलमान ही तो रहते। ईद के दिन जो दुकानें कहीं कहीं पे लगती हैं या कहीं घूमने फिरने की जगह, तो ज्यादातर कसरत से मुसलमान ही तो होते हैं उसमें। बोलो ना, डर क्यों रहे हो? मैं किसी का हाथ नहीं उठवाने वाला, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, और हाथ उठवाना भी नहीं चाहता। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, मर्जी है आपकी। मेरा तो यह अकीदा, हमारा काम बताना है, अमल वो करेगा जिसे खुदा तौफीक देगा। सीधी सी बात। हाँ, अक्लमंद वो होता है जो दीवार पर लिखी हुई बात से भी नसीहत हासिल कर ले। ये जरूरी नहीं है इमाम गजाली आएंगे तभी हम मानेंगे, जिब्रील आके समझाएंगे तभी माना जाएगा। अगर ये देखोगे कौन कह रहा है, शायद जिंदगी पर अमल ना कर सको। और अगर ये देखोगे क्या कह रहा है, तो खुदा की कसम अगर अमल कर लेंगे, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपकी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। मेरी वैसे भी आदत है कि मैं इस तरीके से बात करता हूं ताकि आसानी से सामने वाला बात समझ सके। ठीक है, ईद के दिन में ज्यादातर मुस्लिम लोग होते हैं, और जो बेपर्दा बेटियां निकलती हैं वो भी हमारी होती हैं। समझ गए? जो बेपर्दा निकलती है वो भी हमारी बेटियां होती हैं। हैरत की बात यह है कि बेटियां भी हमारी हैं और तकने वाले भी हम हैं, और फिर मुआशरे की बर्बादी पर रोने वाले भी हैं। तीन बातें हो गई, बेटियां भी हमारी, तकने वाले भी हम, और अपनी बर्बादी पे रोने वाले भी। बोले, रोने वाले भी हम ही होते हैं। और फिर कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। भाई, मौलवियों ने हमारी बर्बादी का कोई जिम्मेदार नहीं, हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। अगर मेरे घर को आग लग रही है तो आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से, मेरी वजह से। और बुजुर्गों ने फरमाया कि आग जब तक चूल्हे में रहती है ना, तब तक आग से आप फायदा हासिल कर सकते हो, और जब आग चूल्हे से बाहर हो जाती है ना, तो फिर आग आप से फायदा हासिल करती है। रोने वाले भी हम, बर्बाद करने वाले भी हम, और बेटियां भी हमारी। कोशिश ये कीजिएगा, हमें अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। अगर हम में से हर कोई बेटी को ये तालीम दे, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये चादर तुझे किसी मुल्क के कानून ने नहीं दी है, किसी संविधान या किसी हिस्ट्री
कि किसी चैप्टर से तुझे नहीं मिला है, बल्कि ये दुपट्टा तुझे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट से दिया गया। ये समझाओ बेटियों को। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब बेटियां नंगे सर निकलने लगती होंगी ना, तो मदीने वाले का दिल दुख जाता होगा। कहने को हम सारे मसलक के आला हज़रत वाले, सारे मुजाहिद मिल्लत वाले, सारे हबीब मिल्लत वाले, सारे ताजुश शरिया वाले हैं, लेकिन जानते हो माँ पारसा होती है तब बेटा अख्तर रजा पैदा होता है। माँ पारसा होती है तब बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तब बेटा अहमद रजा आला हज़रत पैदा होता है। हाँ, ये मिट्टी के बनाए गए पुतले नहीं होते हैं कि जैसा चाहा बना के सवार दिया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए माओ को अच्छा बनाओ। और तकरीर करके ना, तकरीर सुन के कहेगा देख मौलाना आया था मुरादाबाद का, बीवी से ही कहता कि पर्दा करिए, और बेटी से कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा बेटी से नहीं, सारे मुतालबे बीवी से। दुपट्टा ना सरक जाए, घर से ना निकलियो, ये ना करना, वो ना करना। जब तक सिर्फ बेटियों को समझाओगे हमारा मुआशरा बेहतर, बीवियों को समझाओगे हमारा मुआशरा बेहतर नहीं होगा। बेटियों को समझाना शुरू कर दो, हर घर की बहू बेहतर हो जाएगी, हर घर की बहू बेहतर। इसलिए बेटियों को समझाना शुरू करो। और बेटियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने ईद की खुशी के नाम पर, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे ये वाला जाली वाला सूट चाहिए जिसमें पूरे बाजू नजर आते, दुपट्टा वो चाहिए जिनसे बालों की स्याही तक न छुपे, ड्रेस वो फिटिंग की चाहिए जिससे बदन की पर्दादारी ना हो। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे पता है जब तेरे सर से दुपट्टा सरकता है तो आमीना का लाल का दिल